ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। मानव को अभी इसकी कीमत का ज्ञान नहीं है, केवल सुनते सुनते हैं कि मानुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ा सुदुर्लभ है और इसको ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तत्व ज्ञान से आपको वास्तविकता का पता चलेगा कि सचमुच ये कितनी कीमत है इसकी। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान के आधार से मनुष्य जीवन की कीमत को समझोगे, जिस प्रकार अब भारत का या पूरे विश्व का बच्चा बच्चा ये चाहता है और सभी समाज भी चाहता है कि बच्चे बेटे और बेटियां सभी शिक्षा ग्रहण करें और कितना ही पैसा हमारा लगे ये शिक्षित हों। और कितनी महंगी शिक्षा हो चुकी है, हम फिर भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सोचता है कि अपने बच्चों को पढ़ाऊं ताकि इनका जीवन सफल हो। आप देख रहे हैं, आपके समक्ष है। और दास ने वो जमाना देखा है जिसमें इस पढ़ाई की कोई कीमत नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। और घर से धक्के तो पकड़ पकड़ टीचर लाया करते छोटे बालकों को, उनके घर वालों को समझा बुझा के। तो वो समय भी देखा था, क्योंकि उस समय इस शिक्षा की महिमा का, शिक्षा के गुण का ज्ञान नहीं था। और फिर इस जो भौतिकवाद में ज्ञान हुआ, अब पता चला कि बच्चा शिक्षित हुआ, बड़ा अधिकारी बन गया या कोई कर्मचारी बन गया, उसका ठीक गुजारा हो गया, तो सभी ने स्पीड पकड़ दी और सभी शिक्षित हुए। अब परमात्मा की लीला को आप धीरे धीरे समझोगे। ये सारी लीला करी कबीर भगवान ने, इस परमेश्वर ने, कि एक बार मेरे बच्चे अक्षर ज्ञान युक्त हो जा। और आप देख रहे हैं, क्योंकि दास का तो इस मार्ग में सारा विचार इधर रहता है। सन 1994 में दास को दीक्षा देने का आदेश प्राप्त हुआ था पूज्य गुरुदेव जी से। तब तक ये कोई मीडिया विशेष नहीं था, ऑडियो कैसेट होती थी, बस यहीं तक सीमित थे। अब देखते ही देखते कमाल कर दिया, कितने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक चैनल बन गए, मोबाइल बन गए कितनी अच्छी क्वालिटी के, जिसमें चिप डाल लो, 100 घंटे का सत्संग, 50 घंटे की फिल्म, परमात्मा की सीडी यानी सत्संग की, देखो कहीं बैठ के। डीवीडी बन गई, सीडी बन गई, सीडी प्लेयर बनवा दिए दाता ने। तो पुण्यात्माओं, जो दास कहना चाह रहा है कि आपने जिस प्रकार शिक्षा में अपना समर्पण किया, बच्चों को फ्री भी छोड़ दिया, 15-20 वर्ष के बच्चे तुम पढ़ो और खूब धन भी लगाते हो और समय भी पूरा देते हो, किस लिए? 1-2 रोटी के लिए। और जितने बच्चे प्रतिशत वो फिर वही काम करेंगे जो हमारे दादे परदादे परंपरागत करते आ रहे थे। अब इसका फायदा हमें ये हुआ कि हम शिक्षित कर दिए दाता ने, और अब शिक्षित हुए तो भगवान पहचानेंगे। तो इसी प्रकार जब आपको इस परमात्मा की भक्ति और मोक्ष की कीमत का पता चलेगा, आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आज वर्ल्ड के कोई बालक नहीं है, आप सभी का एकदम ऐसा यू टर्न होगा। अब आप भक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ, बच्चा बच्चा भक्ति करेगा, सबके हाथ में माला होगी, जेब में मोबाइल होगा तो परमात्मा की चर्चा ही चलेगी। ये बकवाद बंद हो जाएंगी जो जिनके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो दास प्रार्थना ये करना चाहता है कि आप जी, दास जो आपको गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज बता रहा है, प्रभु दत्त परमेश्वर ने अपने मुख कमल से जो तत्व ज्ञान बोला है, वो तत्व ज्ञान अभी तक छुपा हुआ था। परमात्मा का आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा ने अपने गवाह बनाया, साक्षात्कार किया, जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का,
सचखंड देखा जहाँ हम रहा करते थे, जहाँ से आत्मा सारी की सारी जहाँ से आई है, जहाँ हम कितने सुखी थे, ना मृत्यु थी ना वृद्धावस्था थी, युवा शरीर रहता था, किसी चीज का अभाव नहीं था, कोई गर्मी और सर्दी वहाँ नहीं थी, बहुत सुंदर वातावरण है। तो हम वहाँ रहा करते और उस सुख को हम छोड़कर यहाँ आगे काल ने हमारी बुद्धि इतनी जकड़ दी कि सब कुछ भुला दिया। हमने पिछले जन्म का नहीं पता हम कहाँ थे कैसे थे, ऐसी मिट्टी डाल देता हमारी बुद्धि के ऊपर। ये परमेश्वर ने आकर के हमें बताया कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप इतना कष्ट उठा रहे हो, आप सारा जीवन एक इस भौतिक सुख को प्राप्ति के लिए, संपत्ति संतान की व्यवस्था करने के लिए सारा जीवन डिवोट कर देते हो, और जब आप संसार छोड़कर जाते हो आपके साथ कुछ नहीं जाता, केवल पूरे जीवन में किए हुए पुण्य और पाप आपके साथ होते हैं। तो पुण्यात्माओं, दास आपको ये बताना चाहता है, सतर्क करना चाहता है कि दास जो आपको ज्ञान सुना रहा है इसको बहुत ही सावधानी से सुनो और विशेष कसक से सुनो, क्योंकि जैसे बच्चा टीचर के पास पढ़ने जाता है, ट्यूशन भी लगवाता है, क्लास में भी अपना जो शिक्षा दी जाती है उसको भी ग्रहण करता है, और 1 वर्ष लगा रहता है जब जाकर उस सिलेबस को कवर कर पाता है, और फिर 20 वर्ष तक वो पढ़ कर 2 रोटी के निर्वाह के लिए उद्देश्य रखकर वो इतना कुछ समय व्यतीत करता है। और अब हम क्या उद्देश्य रखेंगे? परमात्मा प्राप्ति, भगवान की भक्ति और शिष्टाचार, नेक नीति से रहना। जैसे हम रिश्वत वगैरह, जैसे कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई 2 के 20 बनाता है, कोई चोरी करता है, तो जब हमें ज्ञान होगा कि ये हम अपने संस्कार खराब कर रहे हैं और मिलना मिलाना वही है जो किस्मत में लिखा हुआ है, इससे ना अधिक हो सकता ना कम हो सकता। यदि हम 2-5 करके कोई 2-4 लाख रुपये की तो मार लिया, हाथ दाव लगा लिया अपनी नकली सूझबूझते, तो फिर ऐसा झटका लगेगा मनमाने कोई चोरी हो जा या कोई बालक बीमार हो जा, 2-3 लाख रुपये भी लग जाए और बच्चा भी मर जाता है, तो वो पैसा तो रहा नहीं, वो पाप कर्म ज्यों के त्यों रह गए जो उस पैसे को कमाने के लिए वो तगड़मबाजी करी थी। तो जिसमें आपको ये पता चलेगा, और ये 101% सत्य है, गॉड गिवन ज्ञान है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक पाई पाई का हिसाब है उस सच्चे दरबार में, क्योंकि आपने वो जगह देखी नहीं, देखी है तो आपका याद नहीं। और परमात्मा का भेजा हुआ संत, उस मालिक का दास, उस परमेश्वर का कृपा पात्र, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को ही आप तक पहुंचाता है। अपनी तरफ से वो कुछ मिलावट नहीं करता है, और वो ज्ञान ही आपको सुख देता है, वो परमात्मा का विधान होता है। उसको जानने के बाद फिर आप की ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मैं जो बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। तो वो क्या बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो यहाँ 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति उस तत्वब्रह्म से
और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। और वो व्यक्ति जो तत्ब्रह्म से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, पूरे धातम ज्ञान से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मीन वृद्ध अवस्था के कष्ट से और मरण माने मृत्यु, इस दीर्घ रोग के निवारण के लिए ही, इससे मोक्ष प्राप्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे दातम ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है।